ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज से हम करने वाले हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जितने भी पॉइंट आएंगे सिर्फ कीवर्ड्स को हम जानेंगे 19 सितंबर के डेट वाइज। अब से पीआईबी हम डिस्कस करेंगे जिसके बेसिस पर जितने भी न्यूज़ आएंगी उससे रिगार्डिंग प्रीलिम्स प्लस मेंस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे वो हम कवर करेंगे। हालांकि उन फैक्ट को हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हम द हिंदू एनालिसिस पे ऑलरेडी कर चुके होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें करंट अफेयर के लिए सिर्फ दो चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे पहले द हिंदू को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, दूसरा कोई भी मंथली मैगजीन, मैं प्रेफर करूंगा विजन आईएएस या कोई भी आप मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर अब हमें बहुत सारी, देखिए ये पीआईबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसके बेसिस पर 19 सितंबर से रिगार्डिंग बहुत सारी जो न्यूज़ हैं वो हमने यहाँ पर देखी गई हैं। हम यहाँ से सिर्फ अपने स्टैटिक पोर्शन को कवर करेंगे, यानी कि कौन सी चीज़ें करंट में आई है उसके रिगार्डिंग कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सबसे पहले देखिए जो स्कीम है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड है, जो हमारे द हिंदू एनालिसिस को फॉलो करता है। ऑलरेडी हम पीवीटीजी को बता चुके हैं। कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कितने पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप अभी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर आता है। तो अभी सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाई जा रही है पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, मतलब जो भी ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो और ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, जनरली वो प्री एग्रीकल्चर एरा में अभी रह रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम ला रही है मिनिस्ट्री ऑफ कौन, ट्राइबल अफेयर्स। तो यहाँ पर ये पूरी न्यूज़ है। आपको ये स्कीम के बारे में नहीं जानना जनरली कौन कौन सी स्कीम है जिसमें कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको दूर दूर मार्केट तक पहुंचाया जाएगा, ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से लेके आ रही है। बट यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन क्या है हमारे पीवीटीजी, तो ये आपको पढ़ना है। अब देखिए आर्टिकल में मेंशन था आज के पीआईबी में पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये ऑलरेडी हम जो भी हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं एक साल के लिए जो 399 रुपीज़ का प्लान है उस पर आपको मिल जाता है। आपको क्या करना है, जो भी हमारे ग्रुप से ऐड हैं तो पीवीटीजी उन्होंने सर्च बॉक्स में लिखना है। ऑलरेडी ये हमने नोट्स के फॉर्म में दे दिया है, तो इसलिए हम ये यहाँ पर ये नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर दोबारा आपसे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं करवाऊंगा कि यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा कि बार बार 75 ग्रुप हैं। पीआईबी का मेन एम जो भी हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ये भी है कि द हिंदू हम अगर आप हमारा फॉलो करते हैं तो आपको दोबारा चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये वही हो जाएगा कि हम बार बार एक ही काम को दोबारा कर रहे हैं। बस हम यहाँ पीआईबी से रिलेटेड ऐसी चीज़ें करेंगे। आज हम पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, हम जो बैकलॉग है मेल से कवर करेंगे। दूसरा डेली के बेसिस पर आपको पीआईबी देंगे। इस इनिशिएटिव को अगर रेगुलर कंटिन्यू करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करनी है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये इनिशिएटिव कैसा है, ताकि आपको जो पीआईबी है वो भी कवर हो जाए। तो यहाँ का जो पहला टर्म कौन सा आता है फिर, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, तो ये वाला टॉपिक हम कवर करेंगे। नाउ दूसरी न्यूज़ आती है बहुत सारी स्कीम्स लाई गई जो भी स्किल्ड वर्कर्स हैं। अभी आप सबको पता है कोविड-19 के बेसिस पर जो भी स्किल्ड वर्कर हैं उनको जॉब नहीं मिल पा रही हैं, तो उसको पूरा करने के लिए अब ये आपका प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा बट ये मेंस के लिए लिख लीजिए आप एग्जाम्पल, ठीक है। बाकी जो हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं उनको तो बहुत सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी जो भी नोट्स हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से रिगार्डिंग कौन कौन सी चीज़ें हैं कि स्किल डेवलप्ड जो स्किल्ड वर्कर है उनको जॉब कैसे मिलेगी, डिमांड एंड सप्लाई का गैप कैसे फिल होगा, तो बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही हैं। अभी कौन कौन सी है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पहला, दूसरी अगर बात करें तो आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, ठीक है, असीम जिसे बोलते हैं। ये आप सिर्फ इनका नाम याद रखना है कि स्किल्ड वर्कर के लिए जब भी कोविड-19 चला तो उस समय भारत सरकार ने क्या किया, तो इनका मेंस के लिए आपको यूज़ होना चाहिए, ठीक है। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है कि उनको स्किल दी जाएगी, बाकी वो फिर फर्दर दूसरी फैक्ट्रीज में या कंपनीज में काम कर सकते हैं। तो ये वाली न्यूज़ इसलिए है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ है बहुत सारे हाईवे प्रोजेक्ट के लिए प्राइम मिनिस्टर अभी जो है फाउंडेशन इनॉग्रेट करने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा बीआईएस सर्टिफिकेट, ठीक है। अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की ये न्यूज़ है कि हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड को HOCL को BIS सर्टिफिकेट मिला है। तो हमारा इंपॉर्टेंट यही हो जाता है। यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन क्या है, आपको ये कुछ याद नहीं रखना है। यूपीएससी के लिए स्टैटिक पोर्शन है BIS सर्टिफिकेट क्या होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको मेंशन करना है। जब आप हिंदू और मंथली मैगजीन हम पढ़ेंगे तो उसमें ही हम BIS देखेंगे कि हाँ ये हमारी मंथली मैगजीन में आया है या नहीं, ठीक है। अब करना कैसे है, बहुत सिंपल है। हम रेगुलरली जैसे अगस्त मंथ
का है, हम डेट वाइज करेंगे और सप्लीमेंट मैगजीन करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि ये BIS क्या स्टैटिक पोर्शन में ऑलरेडी कवर है, नहीं है तो हम ऐड कर लेंगे। इस तरह से हमारा करंट अफेयर प्रिपेयर होगा। नेक्स्ट अभी देखने को मिला एक न्यूज़ कि बहुत सारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये देख रही है कि जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं कोविड-19 के बेसिस पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी उनके पास मिल रही है या नहीं, ऐसी न्यूज़ है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर से ये न्यूज़ आ रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के लिए। अब जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, क्या उनके लिए कोई नेशनल वेलफेयर फंड इनिशिएट किया गया है? तो आपके लिए यही है कि मिनिस्ट्री अभी फाइनेंशियल असिस्टेंस देने वाली है। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर एंड स्पोर्ट्स। अब यहाँ पर टर्म क्या आता है? कभी भी स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए क्या कोई भारत सरकार कर रही है कुछ काम? क्योंकि अभी आप सबको देखने को मिलता है कोविड-19 के दौरान बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के जो प्रोग्राम हैं वो रोक दिए गए। इवन जो ओलंपिक है 2021 में शिफ्ट कर दिया गया। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है वल्नरेबल हैं वो भी, तो क्या उनके लिए कोई स्कीम लाई गई? अभी उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है। अब ये मेंस में पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में नहीं आएगा। तो उनके लिए एक स्कीम याद रख लो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। छोटी छोटी चीज़ें जो कीवर्ड्स होते हैं, एक एक आपको बस ये चीज़ें याद रखनी है, ये मेंस में यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर से। यूनियन पावर मिनिस्टर ने अभी REC CSR प्रोजेक्ट वर्थ 24 करोड़ का फाउंडेशन रखी गई है मुजफ्फरपुर में, बिहार में, जिसमें कि पेशेंट को 100 बेडेड वेटिंग हॉल मिलेगा, मल्टीपर्पज़ हॉल होगा, इंक्यूबेशन सेंटर होंगे, सदर हॉस्पिटल में बनाए गए हैं। ठीक है, दूसरा 50 आंगनवाड़ी सेंटर को रिनोवेट किया है। अब यहाँ पर ये प्रोजेक्ट CSR से रिलेटेड है। आपको बस ये बिहार वाला सिर्फ न्यूज़ जान लीजिए ये क्या है, पर CSR प्रोजेक्ट होता क्या है? CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ऑलरेडी हम करा चुके हैं। आपको बस जो हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं उनको क्या करना है, CSR देखना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप करना है, आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, कब से? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर काम करती है। तो हमें बस, हमारा ये काम है PIB के, हमें कीवर्ड चुनने हैं बस। नेक्स्ट न्यूज़ आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से रिलेटेड। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने सेलिब्रेट किया संकल्प पर्व ड्यूरिंग 28 जून से लेकर 20 जुलाई तक 2020 में। अब इस पर क्या हुआ, प्लांट करने लगा। इसका मेजर एम क्या है, ये भी आप जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कभी आया कि इन्वायरमेंट को हेल्दी इन्वायरमेंट कैसे बनाना चाहिए, तो आप कहेंगे कि अभी हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने सेलिब्रेट किया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने संकल्प पर्व, ठीक है, 2020 में सेलिब्रेट किया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारा स्वच्छ रखना, इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखना। अब इसके रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ने ये भी रिकमेंड किया कि हम 5 अलग तरीके के जो ट्रीज़ हैं उनको रोपण करेंगे, बरगद का, आंवला का, पीपल का, अशोक और बेल का, विच वर आइडेंटिफाइड एज हर्बल हेरिटेज ऑफ द कंट्री। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं। बस आपको कभी भी ऐसा आता है कि क्लीन इन्वायरमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है, आप कहेंगे संकल्प पर्व सेलिब्रेट किया, तो यूपीएससी मेंस का टॉपिक है। हल्का हल्का छोटी छोटी चीज़ें हमारे यूपीएससी मेंस को बहुत ज़्यादा जो है अच्छा कर सकती हैं। बाकी ये न्यूज़ आपको याद नहीं रखनी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने अभी 2204 करोड़ रुपए स्पेंड किए गए स्कॉलरशिप स्कीम में। ठीक है, इतने बेनिफिशरीज को वह हेल्प करेगा। ठीक है, नेशन वाइड लॉकडाउन तो हुआ, बट बहुत सारे जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में स्कॉलरशिप भी यहाँ पर दी गई। ओके, द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप इज ट्रांसफर्ड अंडर द DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, लोगों के बैंक अकाउंट में, यानी कि स्कॉलरशिप स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने ये बोला। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, किस स्टेट को कितना मिला, तो ये वाली न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से लेकर आती है। इंडियन कल्चर पोर्टल ने अभी प्रमोट किया है टेंजेबल और इंटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब जो हमारी हेरिटेज साइट है, नंबर ऑफ हेरिटेज साइट कितनी है, ये स्टैटिक पोर्शन है आपके लिए, टेंजेबल भी और इंटेंजेबल भी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। अभी इंडिया में बहुत सारे फॉर्म है, जैसे बुक है, डांस है, म्यूजिक है, मोनूमेंट है, इन सबको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हाल ही में एक कल्चरल हेरिटेज प्लेटफॉर्म बनाया था, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति पोर्टल, जो कि लॉन्च हुआ था 10 दिसंबर 2019 को, यानी कि पिछले साल। अब इस पर क्या होगा, इंडियन के कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, चाहे वो टेंजेबल है या इंटेंजेबल है। तो लिस्ट ऑफ हेरिटेज साइट जो होती है वो आपको पता होनी चाहिए भारत की। ठीक है, कितनी टेंजेबल में आती है, कितनी इंटेंजेबल में भी आती है। तो आपको ये बताना है योगा किस में आएगा, टेंजेबल में आएगा या इंटेंजेबल में। ओके, तो इससे ये स्टैटिक पोर्शन कवर होता है।
नेक्स्ट जो न्यूज़ आती है यहाँ पर एफडीआई रूट के थ्रू बहुत ज़्यादा डिफेंस में इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो मैंने जो है एफपीआई और एफडीआई के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको बताया हुआ है कि क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये जो स्टैटिक पोर्शन है एफडीआई से रिलेटेड है। अभी हम अपना जो ऑयल का इंपोर्ट है बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं। इथेनॉल के प्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, केवीआईसी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक पार्ट जो पोर्शन है आपके इसको नोट्स बनाने हैं, केवीआईसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी न्यूज़ ये रही है कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन और स्नैपडील में ये बोला है केवीआईसी ने, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने, कि जो भी फेक प्रोडक्ट हैं आप अपनी साइट से रिमूव कीजिए, ठीक है। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट है। अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, श्री रामनाथ कोविंद ने वर्चुअली बहुत सारी चीज़ों को इनॉग्रेट किया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये स्टैटिक पोर्शन हम करवा क्यों नहीं रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपने टाइप किया, आप देखेंगे हमारे जो ईयरली सब्सक्राइबर हैं, जो पेड ग्रुप हैं, ईयरली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप ये टाइप करेंगे तो एनईपी के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। जो नए हैं, जो चैनल के साथ नए भी जुड़ रहे हैं, तो उनको भी मैं बता दूँ तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मैं रोज़ बताते आया हूँ, उसके सिग्निफिकेंस क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, फॉरवर्ड है। अब आपको लग रहा होगा कि इस ग्रुप से ऐड कैसे होना है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, जिसके बेसिस पे यही फ़ायदा हो रहता है कि आप कोई भी आप करंट अफेयर पढ़ें, अगर आपने हमारा पेड सब्सक्रिप्शन लिया है तो पूरे 1 साल तक आपको ये नोट्स फ्री में मिलते हैं। एट द एंड देखिए लास्ट है सीसीआई, ठीक है, सीसीआई से रिलेटेड न्यूज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी अप्रूव किया है एक्विजिशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड बायोसाइंसेज by international flavor and fragrances under section 31 of the competition act 2002। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्टिकल में मेंशन था कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 को यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब यहाँ पर यही चीज़ें हम क्या करते हैं, अपने मंथली मैगजीन में ये चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा आता है आपका पीआर पब्लिकेशन, आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स में @PR पब्लिकेशन ज्वाइन करना है। जो हमारा ये सब्सक्रिप्शन है 20 सितंबर को लास्ट फाइनल ऑफर है 399 रुपीज़ का, जिसमें कि 1 साल तक आपको कंप्लीट द हिंदू के नोट्स मिलते हैं। और जो ये भी हम नोट्स डिस्कस कर रहे हैं, ये सब नोट्स इस पर 1 साल तक आपको मिल जाते हैं। एनसीईआरटी के नोट्स, फोन गाइडेंस भी मिल जाती है। तो आज के पीआईबी में इतना ही। डेली के बेसिस पर अब हम और ज़्यादा एक्यूरेट के बेसिस पर और ज़्यादा कीवर्ड्स आपको बताएंगे, पर आज इतनी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी तो आज हम यही डिस्कस करेंगे।